आज हम करें क्लास फिफ्थ की मैथ्स की बुक में से कन्वर्टिंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन। मतलब हमें कोई नंबर डेसिमल्स में दिया होगा, उसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आज हम सीखने वाले हैं कि डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करना है। अब उससे पहले एक चीज़ सीखनी पड़ेगी कि हमें डेसिमल को ख़त्म कैसे करना है। अब जैसे ये हमें 0.5 दिया हुआ है, इसका मेरे को डेसिमल कैसे ख़त्म करना है वो मेरे को देखना पड़ेगा कि डेसिमल के आगे जितने भी नंबर्स हैं उनको डेसिमल के लेफ्ट साइड पे कैसे लेके आएं। तो ऐसे केसेस में हमें ये देखना पड़ेगा कि डेसिमल के आगे कितने नंबर्स हैं। जैसे इस केस में एक नंबर है तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, तो फिर ये आंसर जो है हमें 5 आ जाएगा और हमारा जो डेसिमल है एक कदम इधर मूव कर जाएगा। अब वो करेगा कैसे? अब हमें 0.5 को पहले आप ये मान लो कि 5 को हमें 10 से एक बारी मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? आंसर आता है 50। अब यहाँ पे डेसिमल के आगे कितने नंबर? एक। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में हमें डेसिमल के आगे एक नंबर रखना पड़ेगा, तो हम फिर एक नंबर रख देंगे और वो क्या है? 0। तो हमारा 5 जो है ऑटोमेटिकली डेसिमल के इस साइड पे आ जाता है, लेफ्ट साइड पे आ जाता है। तो जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे ना, तो फिर हम ये डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब जैसे मान लो 0.25 है। अब इस केस में हमें क्या करना है? इस केस में हमें 1 के आगे उतनी ज़्यादा ज़ीरोस चाहिए जितने नंबर्स हैं डेसिमल के बाद, तो हमें 2 ज़ीरोस चाहिए। मतलब हमें 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 3 डिजिट्स होंगे तो हमें 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो वो अब डेसिमल क्या है, उतने डिजिट्स इधर मूव करेगी। वो कैसे करेगी? अब 25 को हम वैसे अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? 2500। तो डेसिमल यहाँ पे लगा है तो कितने डिजिट्स हैं? 2। तो हम फिर डेसिमल के आगे 2 डिजिट्स रख के हम ये डेसिमल लगा देते हैं। तो 25 के आगे जब हमने डेसिमल लगा दिया तो उधर तो 0 ही है, तो ये आंसर क्या आएगा? 25। सो 0.25 इंटू 100 विल बिकम 25 एंड 0.5 इंटू 10 विल बिकम 5। तो हुआ कैसे वो मैंने आपको समझा दिया। अब इसको आप दिमाग में रखना जब भी हम अगले सम्स करने वाले हैं कि ये 100 और 10 लगने से कैसे डेसिमल मूव कर गया। आज हम करेंगे कन्वर्टिंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। मान लो हमारे को कोई नंबर दिया हुआ है 0.5। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू फ्रैक्शन, जिसमें एक न्यूमरेटर भी होगा और एक डिनोमिनेटर भी होगा। एक चीज़ हमेशा याद रख लेना, अगर कोई भी नंबर हमें डेसिमल में दिया हो, उसका अगर डेसिमल ख़त्म करना ना, तो हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या तो 10 से या 100 से या 1000 से, तो उसके डेसिमल्स ख़त्म हो जाते हैं। अब ख़त्म हो जाने का मतलब ये है कि भी डेसिमल के बाद जितने नंबर्स होंगे हमें उतने ज़ीरो वाले नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। अब जैसे अगर पॉइंट के बाद अगर एक नंबर है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर पॉइंट के बाद 2 है नंबर्स तो फिर हमें 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर डेसिमल के बाद 3 नंबर्स हैं तो हमें 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जितने भी डेसिमल के आगे नंबर्स हैं उतने ही हमें ज़ीरो चाहिए होंगे 1 के आगे। तो अब जैसे इस केस में हमारे को 0.5 दिया हुआ है, एक ही डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, तो इस केस में हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। पर उससे पहले एक छोटी सी चीज़, ये 0.5 है, इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? इस नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे या किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर वही नंबर आता है। तो अब मैं इसको डेसिमल ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई करूँगा 10 से। तो अगर मैं न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि इसकी वैल्यू जो है 0.5 की वो चेंज ना हो, वो वहीं की वही रहे। तो अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। जितने भी नंबर्स होंगे यहाँ पे प्रोवाइडेड
इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे हो रही है? अब इस केस में 10 से हो रही है, तो ये एक जीरो लगा है यहाँ पे, तो ये डेसिमल एक कदम इधर आ जाएगा। अगर ये मल्टीप्लिकेशन 100 के साथ हो रही होती तो फिर डेसिमल को 2 स्पेसेस मूव करना पड़ता। अगर यहाँ पे 2 नंबर होते तो हमें फिर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, पर यहाँ पे चूंकि एक ही है तो हम 10 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि डेसिमल जो है 5 के राइट साइड पे मूव हो जाएगा, 5 जो है डेसिमल के लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, और नीचे जो है 1 है उसका मल्टीप्लिकेशन हो रही है 10 के साथ, तो ये 10 लिखा जाएगा। 10 इंटू 1 10 होता है। अब तो 5/10 जो हमारी फ्रैक्शन आ गई है, इसको अब हमें स्मॉलेस्ट फॉर्म में बस कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे? 5 को डिवाइड करेंगे, इन दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो HCF है वो ढूंढ लोगे तो आपका डिवीजन बहुत आसान हो जाएगा। फिर आपको एक ही बारी डिवाइड करना और आपका आंसर सीधा आ जाएगा। तो इस केस में 5 और 10 का जो HCF है वो 5 ही है, तो हम न्यूमरेटर को भी 5 से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 5 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा? 1/2। तो इस तरह से ये जो 0.5 था इसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और फ्रैक्शन कौन सी? 1/2। आगे कुछ और सम्स भी लेते हैं। अब अगला नंबर क्या है? 0.02। अब इसको मेरे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इस केस में जो डेसिमल है उसके बाद कितने नंबर्स हैं? 2। तो अब हमें देखना पड़ेगा इसको हमें मल्टीप्लाई किससे करें कि ये जो है डेसिमल से राइट साइड पे आ जाए ये दोनों नंबर्स। तो अब 0.02 को पहले तो मैं इसको ओवर 1 लिख सकता हूँ, उसमें तो कोई तकलीफ नहीं है किसी को ना। 1 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को तो 1 ही आता है। अब हमारे को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये 1 के आगे कितने ज़ीरो चाहिए? हमें यहाँ पे उतने 1 के आगे ज़ीरो चाहिए जितने डेसिमल के आगे नंबर्स हैं। तो इस केस में 2 नंबर्स हैं, तो हमें 1 के आगे 2 ज़ीरोस चाहिए, मतलब कि हमें 100 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर न्यूमरेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर डिनोमिनेटर को भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि इसकी वैल्यू जो है वहीं की वहीं रहे, बिकॉज 100 को 100 से हम डिवाइड कर सकते हैं कभी भी। तो अब ये जो है जितने यहाँ ज़ीरो हैं उतने ये नंबर डेसिमल का जो राइट साइड पे हैं वो लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएंगे। तो ये 002 डेसिमल हो जाएगा। पर यहाँ पे हमें पता ही है कि जो भी नंबर होता है उसके लेफ्ट साइड पे जितने मर्जी ज़ीरो लगा जाए जो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर तो अल्टीमेटली वही रहता है जो नंबर है। तो ये 2 यहाँ पे हमारे को बाहर आ जाता है। तो अब 2 डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 100 इंटू 1 क्या होता है? 100। तो अब जो है ये जो फ्रैक्शन जो हमारे को मिल रही है 2/100, इसको हमें कुछ नहीं करना, इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 2 और 100 न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है उसका HCF, अब इस केस में तो 2 ही आने वाला है बिकॉज ये 2 तो स्मॉलेस्ट ही है। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो आंसर क्या आया? 1/50। तो इस तरह से जो है आपको ये सारे सम्स करने हैं। अब अगला नंबर हमें क्या दिया हुआ है? 1.75। अब इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो 1.75 को ओवर 1 लिख लो। अब यहाँ पे देखो डेसिमल के आगे कितने नंबर्स हैं, तो यहाँ पे डेसिमल के आगे 2 नंबर्स हैं, 0.75। ठीक है, तो हमें 1 के साथ कितने ज़ीरो चाहिए? हमें 1 के साथ 2 ज़ीरो चाहिए, ताकि ये जो डेसिमल है ये राइट साइड पे इधर आ जाए और ये दोनों नंबर जो हैं डेसिमल के लेफ्ट साइड पे आ जाए। तो अगर 1 इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें फिर इसको 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। और इसके बाद अब हम जब इसको आगे लिखेंगे तो ये जो डेसिमल है
यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, 2 कदम इधर शिफ्ट कर जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो ये नंबर अब क्या बन जाएगा, 175, और नीचे 1 इंटू 100 विल बिकम 100 ओनली। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF देखो क्या है, तो वो देखोगे तो वो 25 आता है। तो इन दोनों को 25 के साथ डिवाइड कर दो। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा 7, और ये क्या रह जाएगा 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, 7/4। अब ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बिकॉज न्यूमरेटर जो है बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 4 1s are 4 प्लस 3 7 और ओवर 4। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो सकता है आपकी बुक्स में इस तरह से भी आंसर दिया हो। तो ये अब आप चेक कर लीजिएगा। अब अगला सम हमें दिया हुआ है जो वो क्या है, 0.024 दिया गया है। अब इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं। तो अब ये 3 डिजिट्स वाले नंबर को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप तो मैंने आपको एक बड़ा सिंपल सा बताया कि जो भी नंबर है उसको आप 1 के साथ डिवाइड कर लो स्ट्रेट वे। अब जब इसको आप 1 के साथ डिवाइड कर लेते हो, उससे इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज 1 के साथ किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा नंबर ही आता है। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 के साथ हमें जीरो चाहिए, कितनी, डेसिमल के आगे जितने नंबर्स हैं उतनी। तो हमें 1 के साथ 3 जीरो चाहिए, मतलब हमें 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये डेसिमल जो है 3 कदम इधर मूव करेगा, जितनी जीरोस डेसिमल्स उतने कदम इधर मूव करेगा। तो अगर 1000 के साथ किया है तो 1000 के साथ ही हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसके बाद आंसर क्या आ जाता है, अब ये तीनों ही नंबर जो हैं डेसिमल के लेफ्ट में मूव करेंगे तो हमें 24/1000 आ जाता है। ये जीरो भी इधर मूव करती है, बट जब यहाँ पे डेसिमल के साइड पे आ जाती है फिर जीरो का इधर कोई वैल्यू नहीं रह जाता, तो जीरो को हम इग्नोर करेंगे। अब जो है 24/1000 को हमें स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें 24 और 1000 का HCF देखना पड़ेगा। तो अगर देखोगे तो वो 8 बनता है। तो हमें 24 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 3, और 1000 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 125। तो आंसर क्या आएगा 3/125। तो इस तरह से आपने जो सम्स हैं जिसमें हमें कन्वर्ट करना है एक डेसिमल को फ्रैक्शन में, आपने करने हैं। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज इसके आगे कई और सम्स आएंगे जिसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है कि हमें ये डेसिमल रिमूव करने की ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के भी, जिसमें ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि जब डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे कोई नंबर होता है, मतलब इधर डेसिमल है, ये जैसे अब मान लीजिए कि 3 है। अब डेसिमल अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे जीरोस का कोई अहमियत नहीं है, पर जब डेसिमल लग गया तो फिर किसी भी नंबर के आगे लेफ़्ट साइड पे जो भी ज़ीरो हैं उनकी बहुत सारी अहमियत है। हाँ, इस 3 के आगे अगर ज़ीरो आप लिखते हो तो उनकी कोई अहमियत नहीं है राइट साइड पे। तो ये एक छोटी सी चीज़ को ज़रूर दिमाग में रखिएगा कि कहाँ पे ज़ीरो की अहमियत है और कहाँ नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कोई सजेशंस देने हैं तो कमेंट करिएगा। आप ये शेयर कर सकते हैं वीडियोस, बिकॉज वीडियो के बिल्कुल नीचे शेयर का है बटन, तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू ये लिंक। मैं 3rd 4th एंड 5th को कवर कर रहा हूँ। मेरी जितने भी वीडियोस में आपको जितने भी आपको मिलेंगे ब्राउन कलर में लिखे हुए, वो सब 3rd स्टैंडर्ड के हैं, तो आपको सीधा ही पता लग जाएगा कि वो 3rd क्लास की वीडियोस हैं।
रेड वाली जो है वो फोर्थ की है, फोर्थ का मैं सारा ही ऑलमोस्ट कवर ख़त्म कर चुका हूँ डीएवी स्कूल की बुक्स। एंड फिफ्थ की जो है आपको पर्पल कलर में मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच।